2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में तेज होगा पीढ़ी परिवर्तन का सिलसिला। क्या ऐसा है? क्या नया नेतृत्व उभारने से पुराने नेताओं की मुश्किलें बढ़ेंगी? ये सारे सवाल इस वक्त सियासी गलियारों में और राजनेताओं के मन में तैर रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में केंद्र राज्यों के संगठन के साथ साथ सरकारों में नया नेतृत्व उभारने के लिए पीढ़ी परिवर्तन का सिलसिला और तेज होगा। खासतौर से पार्टी की इसी नीति को जो देखा जाए तो उसका असर लोकसभा चुनाव में भी नजर आएगा। आगामी लोकसभा चुनाव में 2 बार चुनाव लड़ चुके नेताओं के लिए तीसरी बार टिकट हासिल करना बेहद मुश्किल है। अगर सामाजिक समीकरण के साथ विकल्पहीनता की मजबूरी सामने आई तो ऐसे में ज्यादातर नेता भविष्य में नई भूमिका में नजर आ सकते हैं। सूत्र ये भी कह रहे हैं, हालांकि पीढ़ी परिवर्तन का सिलसिला कोई नया नहीं है। साल 2014 में केंद्र की सत्ता में आते ही पार्टी ने शुरू से ही आगे कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी जिन राज्यों में सत्ता में आई उनमें से ज्यादातर राज्यों में बीजेपी ने पुराने चेहरे की जगह नए चेहरे को तरजीह दी। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, टिकट वितरण से लेकर पार्टी में गठन, सरकार के गठन तक पार्टी ने इस नई नीति पर अमल किया। न्यू फेस, नए चेहरे को जिम्मेदारी के साथ पार्टी जिन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीती है वहां से इस नीति के संदर्भ में अहम संकेत मिलते हैं। मसलन तीनों ही राज्यों में सरकार के मुखिया के तौर पर पुराने दिग्गज चेहरों पर नए चेहरों की तरजीह। राजस्थान में पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को सीएम बना दिया गया। अब सरकार गठन में मध्य प्रदेश के 61% तो छत्तीसगढ़ में 55% मंत्री पहली बार विधायक बनने वाले नेता हैं। राज्यों में इस बदलाव को बीजेपी में आने वाले दिनों की तस्वीर के तौर पर देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी ही तस्वीर लोकसभा चुनाव में भी नजर आएगी। बताया भी गया कि पार्टी इसी रणनीति से आगे बढ़ेगी। कुछ संघ के सूत्रों का कहना है कि बीजेपी में पीढ़ी परिवर्तन अभी शुरुआती दौर में है। हालिया 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पहले विपक्ष ने जाति जनगणना को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी। विपक्ष इसलिए असफल हुआ क्योंकि वर्तमान बीजेपी के सभी वर्ग के नेता ने हैं और राज्यों और केंद्रों की सरकार के साथ संगठन में पहले की तुलना में अधिक वर्गों में प्रतिनिधित्व मिला है। इधर प्रधानमंत्री खुद अन्य की तुलना में पिछड़ी जाति से आते हैं। यही कारण है कि विपक्ष का दाव फेल हुआ। इसलिए इसी नीति को सख्ती के साथ आगे बढ़ाने का फैसला हो सकता हो पार्टी आलाकमान ले या बीजेपी के भीतर इस तरह की रणनीति बने। पीढ़ी परिवर्तन के लिए बीजेपी नेतृत्व ने लोकसभा के लिए कई व्यापक रणनीति बनाई है, कई तरह की बड़ी रणनीति बनी है और बताया यह जा रहा है कि बीजेपी की योजना इसके सहारे वंशवाद पर प्रहार करने के साथ नए चेहरों को अवसर देकर एक नेतृत्व बिल्डिंग तैयार करना, एक लीडरशिप जो है वो तैयार करना। ऐसे में तय किया गया है कि 2 बार चुनाव लड़ चुके नेताओं को उसी स्थिति में टिकट दिया जाए जब संबंधित नेता को उक्त संसदीय क्षेत्र में कोई ऑप्शन ना हो, कोई विकल्प ना हो या सामाजिक समीकरण की दृष्टि से संबंधित नेता को टिकट दिए जाने के अलावा कोई आपके पास विकल्प न बचता हो, यानी एकदम एंड में उस पर सोचा जाएगा। संघ सूत्रों का यह भी कहना है कि जाति की राजनीति की काट के लिए हर वर्ग से नेतृत्व उभारने की जरूरत है। संघ नहीं चाहता कि केंद्र और राज्यों में पार्टी के सामने नेतृत्व के स्तर पर शून्य का संकट हो। संघ की इच्छा हर वर्ग से नेताओं की एक श्रृंखला, एक सीरीज बनाने की है जिसका अलग अलग समय में जाति की राजनीति की काट के लिए इस्तेमाल हो सके। यह तभी संभव होगा जब पार्टी नेतृत्व पीढ़ी परिवर्तन के लिए सख्त रुख अपनाएगी। संघ सूत्रों का यह भी कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी सामाजिक कार्यों की भी जिम्मेदारी लेगी, खासतौर पर जातिगत विषमता को दूर करने के लिहाज से जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर अभियान चलाने जैसा काम। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पूर्व अगर देखा जाए चुनाव से पहले तो एक अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पार्टी को यह भ्रम तोड़ना चाहिए कि राजनीति का अर्थ सिर्फ चुनाव में टिकट हासिल करना, विधायक बनना या सांसद बनना है। तब प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि पद देते समय राजनीतिक अनुभव के रूप में विधायक, सांसद और मंत्री के रूप में निभाई गई जिम्मेदारी को ही मानक ना माना जाए, बल्कि इस अनुभव में संगठन के लिए किए गए कार्यों को मानक बनाया जाए, वो उसी के आधार पर टिकट आदि दिया जाए। सूत्र अब यह भी कह रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी नेतृत्व ने एक परिवार के एक टिकट के फॉर्मूले को स्थायी तौर पर एक नीति बना दी। पार्टी सूत्रों का अब यह कहना है कि विधानसभा चुनाव में केंद्रीय राजनीति के दिग्गजों को मैदान में उतारकर पार्टी ने वंशवाद पर भी प्रहार किया था। ऐसे कई नेताओं को, उनके रिश्तेदारों को सीट पर उम्मीदवार बनाया गया था। यह प्रयोग सफल रहा है। ऐसे में इस नीति को लोकसभा चुनाव में सख्ती के साथ लागू करने की बीजेपी की तैयारी है और माना यह जा रहा है कि इसी रणनीति के साथ हो सकता हो कुछ सिटिंग एमपीज, कुछ सिटिंग मंत्री परेशानी में आ जाए। लेकिन बीजेपी तो बीजेपी है, अपनी रणनीति जिस तरीके से उन्होंने सेट की है और खासतौर से अब इन राज्यों के चुनावी परिणामों के आने के बाद निश्चित तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नए एक्सपेरिमेंट के साथ नजर आएगी।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।